नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं महाराणा प्रताप पर निबंध, यानी महाराणा प्रताप जयंती पर निबंध भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर हम महाराणा प्रताप के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, उनके जीवन परिचय जानेंगे, उनके साथ बीती हुई घटनाओं को जानेंगे और उनका क्या लक्ष्य था वो भी जानेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप पर निबंध। भूमिका भूमिका के अंतर्गत सबसे पहले भूमिका हेडिंग डालेंगे और उसके अंतर्गत क्या लिखा है कि भारत के इतिहास में अनेक महान वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने पराक्रम शौर्य और आत्मबल से देश की रक्षा की। ऐसे ही वीरों में एक नाम आता है महाराणा प्रताप का, जो न केवल मेवाड़ के शासक थे बल्कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आत्मगौरव के प्रतीक भी बने। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार न करके आज़ादी और आत्मसम्मान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। तो चलिए आगे देखते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1940 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता रानी जयवंता बाई थीं। प्रताप का बचपन से ही स्वभाव अत्यंत वीरतापूर्ण और आत्मसम्मान से परिपूर्ण था। वे धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति में निपुण थे। सिंहासन रूढ़ होना। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अपने जीवन काल में महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल को उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया था, किंतु मेवाड़ के सरदारों ने प्रताप की योग्यता को पहचानते हुए 1572 में उन्हें मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया। राणा प्रताप के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करना, जिसे उन्होंने सिर से ठुकरा दिया। मुगलों से संघर्ष। अकबर ने मेवाड़ को झुकाने के लिए कई प्रयास किए। उसने अपने राजदूतों को महाराणा प्रताप के पास भेजा, लेकिन राणा प्रताप ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी हाल में स्वतंत्रता का बलिदान नहीं देंगे। इसके बाद अकबर ने सैन्य बल प्रयोग का निर्णय लिया। इसका परिणाम हुआ 1576 ईस्वी में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जानेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ और मुगलों के बीच हुआ। महाराणा प्रताप की सेना की अगुवाई उन्होंने स्वयं की, जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना संख्या में बहुत कम थी, फिर भी उन्होंने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। उनका घोड़ा चेतक और उनका विश्वास पात्र भील सरदार झाला मान युद्ध में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। चेतक की वीरगति और महाराणा की जुझारूपन आज भी वीरता की मिसाल है। हालांकि यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, परंतु महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी और जंगल जंगल भटकते हुए संघर्ष जारी रखा। वनवासी जीवन और संघर्ष। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को पहाड़ों और जंगलों में रहना पड़ा। उनका परिवार भूखा प्यासा रहा, लेकिन प्रताप ने मुगलों से समझौता नहीं किया। उन्होंने आदिवासियों, किसानों और अपने वफादारों की मदद से धीरे धीरे अपनी खोई हुई भूमि को वापस लेना शुरू किया। चावंड की राजधानी। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और यहाँ से उन्होंने अपने राज्य को फिर से संगठित किया। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और राज्य की प्रजा की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। उनका जीवन सादगी, परिश्रम और देश प्रेम का उदाहरण बना। मृत्यु। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक स्वतंत्रता की रक्षा की और मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। उनके निधन से न केवल मेवाड़ बल्कि संपूर्ण भारत को अपरणीय क्षति पहुंची। महाराणा प्रताप की कुछ प्रमुख विशेषताएं। स्वाभिमान के प्रतीक। उन्होंने किसी भी कीमत पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जनता के हितैषी। उनका जीवन प्रजा के कल्याण को समर्पित था। रण कौशल के धनी। वे एक कुशल सेना नायक और युद्ध नीति के ज्ञाता थे। धर्मनिष्ठा और नीतिवान। उन्होंने युद्ध में भी नैतिकता और आदर्शों का पालन किया। साहसी और त्यागी। उन्होंने कठिन जीवन जीकर स्वतंत्रता को बनाए रखा। तो अंततः देखेंगे उपसंहार।
महाराणा प्रताप का जीवन आज भी हमें स्वाभिमान, साहस और देश प्रेम की प्रेरणा देता है। वे एक ऐसे वीर थे जिन्होंने सुख, समृद्धि त्याग कर स्वतंत्रता की रक्षा की। आज के युवाओं को उनके जीवन की सीख लेकर राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। महाराणा प्रताप सचमुच भारत माता के सच्चे सपूत थे, जिनकी गाथा युगों तक गाई जाती रहेगी। तो इस प्रकार आपका पूरा निबंध खत्म होता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ये पूरा पीडीएफ देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।